सबको नमस्ते और कार्तिक मास के इस गोपाष्टमी के दिन की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज दीपावली के 7 दिन बाद जो अष्टमी आती है कार्तिक मास में, उसको गोपाष्टमी बोला जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था और गाय जो है, गाय को माता भी बोलते हैं। आप देखते हैं कितने सारे यूजेस हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारा सारा डेयरी गाय से आता है। और ये जो बायोगैस प्लांट्स जो है, इसमें भी काऊ डंग का कितना रोल है। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड के फ्री होके, जो बिना पेस्टिसाइड्स के जो हम खेती करते हैं, गाय के गोबर में कितने सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें पेस्टिसाइड फ्री खाना या खेती में भी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था, आजकल मॉडर्न लाइफ में हम जब फ्लैट्स में रहते जा रहे हैं या मेट्रो सिटीज़ में रहते जा रहे हैं, जहाँ हमें ईजिली, जहाँ गौशाला भी नहीं मिलती है, गायें देखने को भी नहीं मिलती, अगर हमें देखने को मिलती भी है, क्या हम अपने बच्चों को, अपनी जो लेटेस्ट मॉडर्न जनरेशन है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो धन्वंतरी जी हैं वो फादर ऑफ मेडिसिन है, और वो धन्वंतरी जी जो है गाय के यूरिन में उनका निवास है, ऐसा बोला गया है। और जो गाय का गोबर है उसमें लक्ष्मी जी का निवास है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कैसे लेडीज़ अपने घर की जो चौखट थी, जो एंट्रेंस जो थी, वहाँ पर गाय के गोबर में पानी मिलाकर लगा देती थी। तो उसका रीज़न ये था कि जो काऊ डंग है वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो गया है, क्योंकि बच्चे, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश सीरियल्स भी वही देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, कोई ये ट्राई भी नहीं करता बच्चों को बताने का, या फिर बच्चे अपने आप से तो क्या देखेंगे कि ये चीज़ें हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में कब से चलती आ रही हैं। और काऊ का जो यूरिन है या काऊ का जो ये गोबर है, काऊ डंग है, उसको एज ए शिट बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है हम सबको, अपने बच्चों को, अपनी मॉडर्न जो जनरेशन है, उनको ये चीज़ें उनके साथ शेयर करनी चाहिए। और इतनी बेनिफिट्स हैं काऊ के यूरिन के, रिसर्च पेपर्स आप देखिए, वो एंटी कैंसरस है और कितने लिवर और स्किन डिसऑर्डर्स में उसके यूजेस हैं। ऐसे ही अगर काऊ डंग की बात की जाए तो काऊ डंग का भी, अगर घर बनाने में आप काऊ डंग या गाय के गोबर से घर बनाने का ट्राई करते हैं, या जो घर ऐसे बने होते हैं उनमें भी टेम्परेचर रेगुलेटरी इफेक्ट होता है। तो इतनी जो सीक्रेट हमारी जो गौ माता है, या हमारे जो वेदों में जैसे जिनकी महिमा इतनी बोली गई है, 33 करोड़ देवी देवता बोले गए हैं, तो कभी ना कभी, वंस इन अ वाइल, साल में कभी एक बार, 2 साल में कभी एक बार बच्चों को गौशाला लेके जाइए। अगर आपके घर के पास कहीं गाय आती है तो बच्चों को, उनको थोड़ा सा नमस्कार करना सिखाइए। आजकल बच्चे दिन बर दिन ये चीज़ें करने में हेजिटेट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, सब लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं वो अपने आप को ऑड वन आउट फील करते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करके हम उनको अपने कल्चर से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशन और कल्चर, अभी आप देखिए सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हर जगह लिखा होता है। ऑर्गेनिक सब्जियों के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, ऑर्गेनिक आइटम्स के सबके प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो ये ऑर्गेनिक क्या है, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारा ट्रेडिशन है, जिस ढंग से हम ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। अब कार्तिक मास में, पूरा कार्तिक मास में तुलसी की पूजा की जाती है। तो आप ये देखिए, जैसे ही गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो ये जो ट्रांजिशन टाइम है, ये जो चेंज का टाइम है, उस टाइम पे लोगों को कफ, कोल्ड, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए वायरल कितना ज़्यादा फैला हुआ है। अब जब तक पूरी सर्दी नहीं हो जाएगी, तब तक कभी गर्मी कभी सर्दी, ये जो टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है, इसमें तुलसी और आंवला का कितना रोल है। ऐसे ही आंवला नवमी जो है कार्तिक मास में, उसमें आंवले की पूजा की जाती है, आंवले का दान किया जाता है। तो जो आंवला है उसको धरती पर अमृत बोला गया है, धरती, आयुर्वेद में अमृत है वो। तो इतना बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर, इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे ही अगर तुलसी की बात करें, मैं डिस्कस करूंगी मैं एक और वीडियो में, सिर्फ तुलसी का जो बेनिफिट है, बेनिफिट इन द सेंस, हमारी एक मेडिसिन भी आती है ऑसिमम सैंक्टम, तो वो कैसे ली जानी चाहिए और उसका क्या बेनिफिट होता है, फ्लू में क्या है, वायरल में क्या है, मैं वो बनाने का ट्राई करूंगी। तो ये चीज़ें इसीलिए हमारे बड़ों ने बनाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस होते थे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते और गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते।